नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि गजा और लेबनान पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है, जिसमें अब तक अकेले गजा में ही 43,000 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इजरायल अभी तक गजा में हमास के कैद से अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया। इस बीच इजरायल में नेतन्याहू की नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। दुनिया का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, वहीं युद्ध विराम की कोशिश भी चल रही है। तो कैसे बैकफुट पर आ गया है इजरायल और किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम समझौते पर हो रही है बात, इसी पर आगे हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस को मिली बढ़त। जापान में सत्तारूढ़ गठबंधन का जल्दी चुनाव कराने का दांव पड़ा उल्टा। और चलते चलते में बात करेंगे $20 ने कैसे बदल दी किस्मत। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। इजरायल में लोग सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले साल हमास के हमले में जिन लोगों की जान गई थी, उसकी याद में एक सभा को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने उनके भाषण को बीच में रोकते हुए शेम ऑन यू के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कार्यक्रम टीवी पर लाइव प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें एक शख्स कहता दिख रहा है कि मेरे पिता की जान ले ली गई, जबकि दूसरे ने कहा कि आप पर शर्म आती है। नारे लगाने वाले वो लोग थे जिनके परिजनों की जान हमास के हमले में गई है। दरअसल पिछले साल हुए हमास के हमले को न रोक पाने के पीछे कई लोग नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके परिवार वालों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। वे लोग भी यहाँ नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच युद्ध विराम की कोशिश भी तेज हो गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने ऐलान किया कि मिस्र ने गजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य 4 इजरायली बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। ये जानकारी टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 दिनों की बातचीत भी शामिल है। पिछले सप्ताह इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। टाइम्स ऑफ इजरायल ने सऊदी चैनल अशार्क न्यूज का हवाला देते हुए बताया कि हमास वार्ताकारों के सामने एक व्यापक प्रस्ताव रखना चाहता है, जिसमें संघर्ष को तत्काल खत्म करना, गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी और सभी इजरायली बंधकों के बदले में फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई शामिल है। इस बीच मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया रविवार को दोहा गए और CIA निदेशक बिल बर्न्स और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बंधकों की रिहाई के लिए संभावित कदमों पर चर्चा की। हालांकि मिस्र बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है, लेकिन वो बातचीत फिर से शुरू करने में एक्टिव तौर पर शामिल रहा है, जिसमें समझौते के लिए अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए हमास के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 251 लोगों में से करीब 57 लोग अभी भी गजा में हमास की कैद में हैं, जिनमें करीब 34 बंधकों के शव शामिल हैं, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमास ने 2014 और 2015 में गजा पट्टी में प्रवेश करने वाले 2 इजरायली नागरिकों को भी बंधक बना रखा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। अंतिम समय पर दोनों ही नेताओं ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी है। इस बीच एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिससे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। अमेरिका की रिसर्च और एनालिटिक्स फर्म YouGov के साथ मिलकर कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस सेंटर ने एक सर्वे किया है, जिसे 2024 इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड्स नाम दिया गया है। सर्वे में भारतीय अमेरिकियों से चुनाव में उनकी पसंद जानी गई और इस सर्वे में कमला हैरिस को जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दिया। यह सर्वे 18 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे में पंजीकृत भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में से 61% कमला हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि 32% ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं। यानी ट्रंप को वोट करने वालों की तुलना में हैरिस को वोट देने वालों की संख्या करीब 2 गुना है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 67% भारतीय अमेरिकी महिलाएं कमला हैरिस को वोट देने का इरादा रखती हैं, जबकि 53% पुरुषों का कहना है कि वे हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं। वहीं 22% महिलाएं ट्रंप को वोट देने का इरादा रखती हैं, तो 39% पुरुष उनके लिए मतदान करने की योजना बना रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक भारतीय अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि वे रिपब्लिकन पार्टी के अल्पसंख्यकों के प्रति रुख, गर्भपात और ईसाई धर्म की सर्वोच्चता वाली सोच से सहमत नहीं है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। 2022 के आंकड़ों के आधार पर अमेरिका में लगभग 26 लाख पात्र भारतीय अमेरिकी मतदाता हैं। भारतीय अमेरिकियों की औसत घरेलू आय लगभग 1,53,000 अमेरिकी डॉलर है, जो देश के अन्य समुदाय की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। भारतीय अमेरिकी अब संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। और अब अगली खबर में बात जापान की। जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के सत्तारूढ़ गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। संसद के निचले सदन के चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुमत खो दिया है। जापान के सरकारी मीडिया NHK ने यह जानकारी दी। ये परिणाम सत्तारूढ़ पार्टी पर पिछले कुछ दिनों से लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का नतीजा बताया जा रहा है। NHK ने अपनी खबर में कहा कि इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसके गठबंधन सहयोगी कोमिटो को 456 सीटों वाले निचले सदन में बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। जापान की द्विसदनीय संसद में निचला सदन बहुत ताकतवर है। बहुमत होने का मतलब सरकार में बदलाव नहीं है, लेकिन नतीजों के कारण इशिबा के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को संसद में पारित कराना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें तीसरा गठबंधन सहयोगी तलाशना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने अपने पूर्ववर्ती फूमियो किशिदा की जगह ली है। किशिदा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे, जिस कारण से जनता के बीच नाराजगी दिखाई दे रही थी और जनता की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ही पार्टी ने नेतृत्व में परिवर्तन किया था। लेकिन सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के इस कदम को भी जनता ने खारिज कर दिया है। यह परिणाम प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस महीने ही पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समय से पहले ही चुनाव करवाने का दांव खेला था। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया है। 465 सीटों वाली जापानी संसद के निचले सदन में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमिटो ने 215 सीटें जीती हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 233 का है। यह पिछली 279 सीटों से कम है और 2009 में कुछ समय के लिए सत्ता खोने के बाद से गठबंधन का सबसे खराब चुनाव परिणाम है। पिछली बार के चुनाव में अकेले LDP के पास 247 सीटें थी, जो इस बार घटकर 191 रह गई हैं। यह 2009 के बाद से सबसे खराब परिणाम है। इस वजह से पार्टी को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और अब चलते चलते में बात 20 के नोट से बदली किस्मत की। उत्तरी कैरोलिना के बैनर एल्क का एक कारपेंटर जेरी हिग्स एक दुकान की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसे जमीन पर $20 पड़े हुए मिलते हैं और इस $20 ने उसकी किस्मत ही बदल दी। जेरी हिग्स ने बताया कि उन्हें स्पीडवे के बाहर पार्किंग में $20 मिले और उन्होंने इसका उपयोग टिकट खरीदने में किया। उन्होंने पैसे उठाए और पुणे में NC 105 पर स्पीडवे में गए। वहां एक लॉटरी का टिकट खरीदा और जब उसे स्क्रैच किया तो $1 मिलियन का जैकपॉट लग गया। टैक्स कटने के बाद उन्हें $4,29,007 इनाम में मिला। हिग्स इस पैसे को अपने परिवार और बच्चों पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं 56 साल का हो चुका हूं और रिटायर होना चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि वे गोल्डन कोरल जा रहे हैं और वहां उन्हें जो कुछ भी मिलेगा उसे वो खाएंगे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।